हर हर महादेव दोस्तों, सनातन इंटरनेशनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिवरात्रि एवं महाशिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है और महाशिवरात्रि व्रत कथा की भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। शिवरात्रि का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ है कल्याण और रा दानार्थक धातु से रात्रि शब्द बना है। तात्पर्य यह है कि जो सुख प्रदान करती है वह रात्रि है। इस प्रकार शिवरात्रि का अर्थ होता है वह रात्रि जो आनंद प्रदायिनी है और जिसका भगवान शिव के साथ विशेष संबंध है। शास्त्र के अनुसार हर सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए उपयुक्त है। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में अंतर। कई लोग महाशिवरात्रि को ही शिवरात्रि बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों ही पर्व अलग अलग हैं। शिवरात्रि हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर आती है, यानी साल भर में 12 बार शिवरात्रि मनाई जाती है। फाल्गुन के महीने में वही खास तिथि महाशिवरात्रि हो जाती है। महाशिवरात्रि साल भर में एक ही बार मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि? फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस पर्व को भगवान शिव और पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग के उदय से हुआ। महाशिवरात्रि की रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य के भीतर ऊर्जा का प्रवाह प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाती है। यह एक ऐसा दिन है जब प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद करती है। पारिवारिक परिस्थितियों में मग्न लोग महाशिवरात्रि के शिव के विवाह के उत्सव की तरह मनाते हैं। संसारिक महत्वाकांक्षाओं में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के द्वारा शत्रुओं पर विजय पाने के दिवस के रूप में मनाते हैं, परंतु साधकों के लिए यह दिन वह दिन है जिस दिन वे कैलाश पर्वत के साथ एकात्म हो गए थे। यौगिक परंपराओं में शिव को किसी देवता की तरह नहीं पूजा जाता, उन्हें आदि गुरु माना जाता है। पहले गुरु जिनसे ज्ञान उपजा वही दिन शिवरात्रि का था, इसलिए साधक महाशिवरात्रि को स्थिरता की रात्रि के रूप में मनाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग विभिन्न 64 जगहों पर प्रकट हुए थे। उनमें से हमें केवल 12 जगह का नाम पता है। इन्हें हम 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। महाशिवरात्रि के दिन ही उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के लोग दीपस्तंभ लगाते हैं। दीपस्तंभ इसलिए लगाते हैं ताकि लोग शिवजी के अग्नि वाले अनंत लिंग का अनुभव कर सके। यह जो मूर्ति है उसका नाम लिंगेभव है, यानी जो लिंग में प्रकट हुए थे, ऐसा लिंग जिसका न तो आदि था न ही अंत। महाशिवरात्रि का महत्व इसलिए है क्योंकि यह शिव और शक्ति की मिलन की रात है। आध्यात्मिक रूप से इसे प्रकृति और पुरुष के मिलन की रात है। शिव भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और शिवलिंग पे जलाभिषेक भी करते हैं। महाशिवरात्रि शिव भक्त उस दिन शिवजी का विवाह का उत्सव मनाते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि को शिवजी पहली बार पृथ्वी पर आए और वैराग्य जीवन छोड़कर माता पार्वती से शादी करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए। इसलिए लड़कियां शिव के समान वर पाने के लिए इस दिन भगवान शिव की पूजा करती है। मध्यकालीन इतिहास से पता चलता है कि संसार की मंगल कामना के लिए लड़कियां, विवाहित स्त्रियां, विधवाएं महाशिवरात्रि का व्रत करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि शिवरात्रि सिर्फ स्त्रियों के लिए है। शिवरात्रि का पहला अनुष्ठान एक पुरुष ने ही किया था। यह कहानी भी भगवान शिव ने ही बताई है। महाशिवरात्रि व्रत कथा। शिव पुराण के अनुसार पुराने जमाने में काशी यानी आज की वाराणसी में एक निर्दयी शिकारी रहता था। उसका रोज का काम ही पशु हत्या थी। वह गांव के ही साहूकार का कर्जदार था। वह काफी प्रयासों से भी कर्ज से मुक्ति नहीं हो पा रहा था। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। उस दिन शिवरात्रि था। शिकारी उस दिन शिवरात्रि की कथा को सुना। शाम के समय साहूकार के सामने पेश किया गया तो शिकारी ने वचन दिया वह कल सभी कर्ज चुका देगा। तब साहूकार ने उसे छोड़ दिया। शिकारी वहां से जंगल में गया और शिकार की तलाश करने लगा। शाम घिर आई थी। जंगल में जानवरों के डर से वह एक पेड़ पे चढ़ गया। दिन भर कुछ खाने को नहीं मिला था। वह डाली पर बैठे बैठे पत्ते तोड़कर नीचे फेंकने लगा। वह बेल का पेड़ था। पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। शिकारी इस बात से अनजान था। उस दिन शिव चतुर्दशी था, यानी महाशिवरात्रि, और शिकारी भूखा था। उसके फेंके हुए पत्ते बार बार शिवलिंग पर चढ़ रहे थे। अनजाने में ही शिव पूजा हो गई। रात में एक गर्भवती हिरन तालाब में पानी पीने आई। शिकारी उसे मारने ही वाला था कि उस हिरन ने कहा वह बच्चे को जन्म देने वाली है। तुम एक साथ 2 हत्या न करो। बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम शिकार कर लेना। यह सुन भिखारी उसे जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरन आई तो शिकारी उसका शिकार करने को तैयार हो गया।
तभी उस हिरण ने कहा, वह अभी ऋतु से मुक्त हुई है, वह अपने पति की तलाश कर रही है, क्योंकि वह काम के वशीभूत है। वह जल्द ही अपने पति से मिलने के बाद शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। देर रात एक हिरण अपने बच्चों के साथ उस तालाब पर आई। शिकारी एक साथ कई शिकार देखकर खुश हो गया। वह शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी उस हिरण ने कहा कि वह अपने बच्चों के साथ इनके पिता की तलाश कर रही है, जैसे ही मिल जाएंगे तो वह शिकार के लिए आ जाएगी। हिरण ने उस बच्चे का हवाला दिया तो शिकारी ने उसे जाने दिया। अब शिकारी बेलपत तोड़कर नीचे फेंकने जा रहा था। अब सुबह होने वाली थी। तभी वहां एक हिरण आया। शिकारी उसे मारने के लिए तैयार हुआ, लेकिन हिरण ने कहा कि इससे पहले 3 हिरण और उसके बच्चे को तुमने मारा है तो उसे भी मार दो, क्योंकि उसका वियोग सहन नहीं होगा। यदि उनको जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दो। मैं परिवार से मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। रात भर उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में शिवलिंग की पूजा से शिकारी दयालु हो गया था। उसके मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई। वह पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि हिरण का पूरा परिवार शिकार के लिए उसके पास आ गया। उस शिकारी ने उस हिरण के परिवार को जीवन दान दे दिया और स्वयं हिंसा को छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। शिव कृपा से वह शिकारी तथा हिरण का परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो बोलिए हर हर महादेव।